हर हर महादेव भक्तों, आज की कथा है द्वादशी व्रत कथा की महिमा, उसकी महात्म क्या है द्वादशी व्रत की। आज हम लोग वो सुनेंगे। महाभारत अश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में द्वादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जो स्वयं भगवान कृष्ण द्वादशी व्रत का महात्म्य बताते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, महान फल देने वाला है, कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा करिए। श्री भगवान जी बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो नरेश, जो पुरुष स्नान आदि के पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में पगस्थित हो जाता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र के 5वीं तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष तौर पे प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरे विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। नरेश्वर, जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास कर सकता है। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष माह की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मेरी पूजा करता है, वह वाजिमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजन करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। नरेश्वर, फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद नाम से मेरी अर्चना करता है, उसे अतिरात्र याग का फल मिलता है। चैत महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करने से जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी बन जाता है। पांडुनंदन, वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोत्तम यज्ञ का फल मिलता है। राजन, जो मनुष्य जेठ माह की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी बन जाता है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ माह की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, श्रावण महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरी पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे नरेश्वर, भाद्रपक्ष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरी अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिल जाता है। महाराज, अश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरी पूजा अर्चना करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। राजन, कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत रखकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हे नरपति, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त में मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अनिद्रा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त रूप से प्रतिमान आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए, तब पुनः दूसरे साल की भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दें। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र तथा मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त और कोई नहीं है। हे नरेश श्रेष्ठ,
युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति मेरी भक्ति के कारण हुई है। इस तरह से द्वादशी के महात्म कथा संपन्न होता है। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय भगवान विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भगवान विष्णु आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों।